नमस्कार। क्या कभी ऐसा सोचा है कि सेक्सुअल टाइमिंग को बेहतर बनाने का जो राज है वो शायद शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में छिपा हो। आज की बातचीत में हम एक ऐसी ही बिल्कुल प्रूवन टेक्निक को समझने वाले हैं जो इस बारे में सोचने का पूरा नजरिया ही बदल सकती है। देखिए, सेक्सुअल परफॉर्मेंस को लेकर चिंता होना बहुत आम बात है। कई लोग इसे एक बहुत बड़ी समस्या मानकर चलते हैं। पर सवाल यह है कि क्या यह सच में कंट्रोल का मामला है? और यही सवाल हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है। लोगों को लगता है कि एक्टिविटी को तेज कर देने से टाइमिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, जबकि असल में होता इसका उल्टा है। ये जो जल्दबाजी है ना, ये अक्सर एंग्जाइटी से आती है और प्रॉब्लम को कम करने के बजाय और ज्यादा बढ़ा देती है। तो फिर इस मसले की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें शरीर से आगे बढ़ के सोचना होगा। ये जो समस्या है, ये फिजिकल से कहीं ज्यादा साइकोलॉजिकल है। और ये आंकड़ा देखिए, ये काफी चौंकाने वाला है। करीब 90% मामलों में अर्ली इजैकुलेशन की वजह कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल होती है। मतलब इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसका हल भी हमारे दिमाग में ही मौजूद है। ये जो लाइन है ना, ये समझिए पूरी बात का निचोड़ है कि प्रॉब्लम बॉडी में नहीं बल्कि उस घबराहट में है कि कहीं ये बहुत जल्दी ना हो जाए। असली लड़ाई उस चिंता से है जो परफॉर्मेंस पर हावी हो जाती है। और इस सोच को बदलना, बस वही पहला स्टेप है। तो इस साइकोलॉजिकल चैलेंज से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कह सकते हैं कि असरदार सॉल्यूशन भी है। चलिए अब सीधे उस पर आते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। इसे एक तरह का सेल्फ रेगुलेशन टूल समझिए। ये माइंड और बॉडी के बीच एक कनेक्शन, एक तालमेल बिठाने का तरीका है। इसमें होता यह है कि पीक पॉइंट पर पहुंचने से ठीक पहले एक्टिविटी को जानबूझकर रोक दिया जाता है ताकि कंट्रोल वापस हाथ में आ सके। अब सवाल उठता है कि इस टेक्निक को असल में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है। सुनने में शायद कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर यह बहुत आसान है। इसके कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें कोई भी फॉलो कर सकता है। तो ये पूरी प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में होती है। सबसे पहला, एक्टिविटी को तब तक जारी रखना है जब तक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के करीब ना पहुंच जाएं। दूसरा स्टेप, जैसे ही वो पॉइंट आए, सारी सेक्सुअल एक्टिविटी पूरी तरह से रोक देनी है। तीसरा, थोड़ा इंतजार करना है जब तक वो इंटेंस सेंसेशंस कम न हो जाए। और चौथा और सबसे जरूरी, जब लगे कि कंट्रोल वापस आ गया है तो एक्टिविटी फिर से शुरू करें। बस इसी साइकिल को दोहराना है। यही इसकी सबसे बड़ी ट्रिक है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस मेन टेक्निक को और भी ज्यादा असरदार बनाने के लिए इसे कुछ और मेथड्स के साथ कंबाइन भी किया जा सकता है। इससे एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रैटेजी तैयार होती है। तो यहाँ हमारे पास 2 बहुत पावरफुल सपोर्टिंग टेक्निक्स हैं। एक है स्क्वीज मेथड, जो एक फिजिकल इंटरवेंशन है, मतलब शरीर पर काम करता है। और दूसरा है बैकवर्ड काउंटिंग मेथड, जो एक मेंटल इंटरवेंशन है, यानी दिमाग का ध्यान भटकाता है। तो समझिए, एक टूल शरीर के लिए है और दूसरा दिमाग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं स्क्वीज मेथड की। ये एक बहुत ही डायरेक्ट फिजिकल टेक्निक है। इसमें जब ऐसा महसूस हो कि इजैक्यूलेशन बस होने ही वाला है, तो उस हिस्से पर कुछ सेकंड के लिए जोर से दबाव डाला जाता है, जहां से सीमेन डिस्चार्ज होता है। इससे वो जो सेंसेशन होती है वो तुरंत रुक जाती है और कंट्रोल वापस पाने में मदद मिलती है। अब दूसरा पावर अप है बैकवर्ड काउंटिंग मेथड। ये एक बहुत ही कमाल का साइकोलॉजिकल टूल है। करना बस इतना है कि जब एक्साइटमेंट अपने पीक पर हो तो मन ही मन 100 से उल्टी गिनती गिनना शुरू कर देना है। 100, 99, 98। ये छोटा सा काम दिमाग का ध्यान उस सेंसेशन से हटाकर कहीं और लगा देता है, और वो जो अर्जेंसी होती है ना, वो अपने आप कम हो जाती है। तो सोचिए, जब इन तीनों तरीकों को एक साथ क्लब कर दिया जाए तो क्या होगा। स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, वो तो हो गई आपकी फाउंडेशन, मतलब नींव। स्क्वीज मेथड एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक का काम करता है जब अर्जेंसी बहुत ज्यादा हो। और बैकवर्ड काउंटिंग मेथड दिमाग को भटकाकर शांत रखता है। ये तीनों मिलकर एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो लगभग हर सिचुएशन को संभालने के लिए तैयार रहती है। तो इन सब तरीकों का निचोड़ क्या है? बात घूम फिरकर एक ही जगह आती है, कंट्रोल हासिल करना। और इससे भी जरूरी बात यह समझना है कि ये एक ऐसा स्किल है जिसे सीखा जा सकता है। और सच कहूं तो यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी सबक है, ये समझना कि कंट्रोल कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास पैदाइशी होती है और किसी के पास नहीं, ये एक स्किल है, एक हुनर, जिसे प्रैक्टिस और बार बार दोहराने से डेवलप किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नई भाषा सीखी जाती है या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा जाता है। तो आखिर में
एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। जब इस स्किल पर महारत हासिल हो जाती है, तो ये प्रैक्टिस सिर्फ टाइमिंग से आगे बढ़कर असल में और क्या-क्या पाने का रास्ता खोलती है। सोचने वाली बात है ना? शायद ये सिर्फ एक शुरुआत हो।